नमस्कार किसान दोस्तों, तेज एग्रो पर आपका स्वागत है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां पर आधुनिक खेती से जहां पर तौर तरीके बदले और रासायनिक जो खादों के अत्यधिक उपयोग के बाद जहां पर अब खेती के ऊपर सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है। बेहताशा जो वृद्धि हमने रासायनिक खेती की है, जिस तरीके से खादों का इस्तेमाल किया, उसके बाद अब उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं। मगर आज के सेगमेंट में मैं आपको सिरसा के गांव भरोखा के एक ऐसे प्रगतिशील किसान से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने आधुनिक खेती के साथ साथ परंपरागत जो खेती का तरीका था उसको अपनाते हुए खुद भी अपनी खेती में आमदनी को बढ़ाया, उसके साथ साथ अपनी आय को भी बढ़ाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। दरअसल जो जैविक खेती है, यानी केंचुआ खाद जिसे आप वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे, उसको बनाने की विधि, तौर तरीके और एक प्रगतिशील किसान होने के नाते उन्होंने इस पूरे सिरसा जिला में एक नई पहचान अपनी स्थापित की है। तो बिना देरी हम आपको मिलवाते हैं और समझने और जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो वर्मी कंपोस्ट है उसके कितने फ़ायदे हैं और फ़ायदों के साथ साथ आप उसको आय का साधन कैसे बना सकते हैं। रमेश बाबल जी हमारे साथ हैं। बाबल साहब, सबसे पहले तेज हरियाणा चैनल की दूसरी इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तेज हरियाणा की टीम को और तेज हरियाणा के दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्कार और स्वागत है। सर, मैंने जो एक चीज़ समझी और जिसको समझने का प्रयास किया, आज आपको हम इसलिए हमारे दर्शकों से मिलाना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे वक्त में जब आपका लोहा दुनिया मान रही है, सिरसा के लोग, किसान आपसे तमाम उन तौर तरीकों को सीखकर फ़ायदा कमा रहे हैं। वो है कि आपने सर जो वर्मिंग कंपोस्टिंग जो खाद बनाने के साथ साथ आय को भी आपने बढ़ाया है और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप किसानों को प्रैक्टिकली तौर पर, निःशुल्क तौर पर कोचिंग भी देते हैं, आप उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया जब आप एक परंपरागत तरीके से खेती वही आप कर रहे थे जो आम किसान भी कर रहा है, आप रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, यूरिया, DAP और भी जो खाद है, मगर कैसे आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आया कि आपने वर्मिंग कंपोस्टिंग की तरफ जाने का जो एक तरीका पकड़ा है, एक रास्ता पकड़ा सर आपने? मैं अपने बारे में थोड़ा सा 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा कि मैं 20 साल से प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था जी। और जॉब के साथ साथ मेरी एक ललक थी कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा होने के नाते अपनी जो परंपरागत थोड़ी जो भूमि है, मेरे पास 4 एकड़ के करीब भूमि है, तो मैं सोच रहा था कि भूमि के अंदर भी कुछ ऐसा काम किया जाए कि मेरी आय दो गुना तो कम से कम हो। कि सरकार करेगी या कब करेगी, होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि मैं अगर कुछ करूं मैं कर सकता हूं। तो 2 साल पहले मैंने अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिससे मैंने 2 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया और मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं इसको जैविक तरीके से तैयार करूं, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करूं, जो अपनी भूमि है, धरती है, उसको कीटनाशकों से और यूरिया और DAP से मैं बचा के रखूं। तो मैंने जब अपना बाग लगाया तो मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी कि बाग को तैयार करने के लिए मेरे को ना जैविक खाद चाहिए, वर्मी कंपोस्ट खाद चाहिए। तो इसको स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये था कि मैं साथ में आय भी लूँगा, इनकम भी होएगी और अपने खेत की है ना वो पूर्ति वो मैं वर्मी कंपोस्टिंग से पूरी करूँगा। तो मैंने शुरुआत में इसके 4 बेड लगाए थे, खाद तैयार होने लगी, अच्छी खाद तैयार हुई, मैंने अपने बाग के अंदर इसको यूज़ किया। उसके बाद जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन बढ़ती गई, क्योंकि 4 बेड से स्टार्ट करके मेरे पास 20 हो गए। क्योंकि 20 इसलिए हो गए कि इसमें केचुए भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब केचुए ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए तो मेरे को ज़्यादा गोबर की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा मेरे बेड बढ़े। तो इसके बाद किसानों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके, किसी को क्विंटल, 2 क्विंटल, किसी को 10 किलो, 20 किलो खाद ना प्रैक्टिकली तौर पे उनको यूज़ करने के लिए दी कि आप इसको देखो, अपनी भूमि के अंदर इसको डालो। तो इसके रिजल्ट इतने ज़बरदस्त आए कि किसान भाई मेरे पास आने लगे, सर इसके खाद के तो अच्छे रिजल्ट हैं, हम अपनी फसलों में यूज़ कर रहे हैं, नरमे में, धान में, हरे चारे में और बागवानी में, नींबू में, किन्नू में, संतरे में किसान यूज़ करते हैं। तो इसके बाद मेरा थोड़ा सा ना हौसला हुआ कि इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं आगे जा सकता हूँ। तो करीब अभी 2 साल हुए हैं और जब 6 महीने मेरे को हुए थे ना, तब मैंने ये सोच लिया था कि इस कॉन्सेप्ट को मैं बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा, ये मेरी इनकम भी बढ़ाएगा, प्लस किसान भाइयों को उनकी जो ज़रूरतें हैं, जैविक जो उनको खाद चाहिए, वर्मी कंपोस्ट खाद चाहिए, वो मैं उनको उपलब्ध करवा सकूँ। तो ये चीज़ें करते करते आज 2 साल के अंदर मैं इसको एक अच्छे लेवल पे भी लेके आया और अच्छी इनकम भी मैं ले रहा हूँ। यानी करीब इसी कॉन्सेप्ट से लाख रुपए महीना भी मैं कमा रहा हूँ। उसके बाद मेरा मकसद ये था कि मैं तो इसमें सेटल हूँ, हो गया, मेरा काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है,
अब मेरी ये सगी दो जो साथी आज जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव बाहर बैठे हैं, जो 20-20, 30-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तो किसान साथियों के लिए पढ़े लिखे जो युवा साथी हैं उनको इस कॉन्सेप्ट की जानकारी देके, ट्रेनिंग देके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं आगे शुरुआत भी करवा रहा हूँ। जो पिछले 1 साल के अंदर मैंने 20 से 25 जगह स्टार्ट करवाई, तो आज वो बढ़िया तरीके से इसको काम कर रहे हैं, मेरे दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं और वो कामयाब है। आज एक रोजगार का अवसर है जो मैं किसान भाइयों को देना चाह रहा था और उसमें मैं सफल भी हुआ। ठीक है सर, किसान के जहन में तो यही बात आती है ना कि अगर आप अपनी खेती में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो उतनी आप उसमें रसायन जो उर्वरक बढ़ाने के लिए आप उतना DAP यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दो। इस बार 1 गट्टा, अगली बार हम 2 गट्टे डालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसान के जहन में चलता है। मगर मेरा सबसे पहला सवाल है सर, इसका लाभ आम किसान भी उठाए जो आपने उठाया है, आपने कॉन्सेप्ट जिस पर आपने काम किया है। सर, किसान के जहन में सवाल आता है कि इसके लिए बहुत भारी भरकम उसको अपना बजट लेकर आना पड़ेगा, उसको कितने एकड़ में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आना पड़ेगा। आप उनकी शंका दूर करें सर कि किसान को सबसे पहला झटका ये ना लगे कि उसका आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा उसको नुकसान हो जाएगा। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इस मॉडल पे किसानों को आना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो आने वाली पीढ़ी क्या खाएगी और क्या कमाएगी और क्या इस भूमि से उठाएगी। आज अपने हरियाणा पंजाब का अगर हाल देखें तो शुगर, BP, हार्ट, कैंसर इतनी बीमारियां हैं। किस वजह से हैं? फर्टिलाइजर की वजह से हैं कि भूमि के अंदर अगर अपने को उत्पादन बढ़ाना है तो इसमें अपन ज़्यादा जहर डाल रहे हैं। ज़्यादा जहर डालेंगे तो वही अपन खा रहे हैं, उसमें जहर आएगा। तो किसानों को अगली पीढ़ी के लिए अगर इस धरती माता को अगर बचा के उनको देना है तो उनको वो फर्टिलाइजर, DAP, यूरिया वगैरह कम करके उनको जैविक सिस्टम में आना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि इससे उत्पादन कम होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। मैं कहता हूँ धरती माता सुधरेगी तभी उसमें दाने पैदा होंगे। दाने पैदा होंगे तो ही आगे आने वाला टाइम आएगा। सरकारें इतना जोर लगा रही हैं, एडवांस जो किसान है, हर किसान को पता है कि आप जहर डाल रहे हैं उसके अंदर, लेकिन उसके पास अल्टरनेट ऑप्शन था नहीं, आज है। अपने खेत में, चाहे छोटा जमींदार हो चाहे बड़ा हो, अपने खेत में अगर वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए 1 या 2 बेड से अगर वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करे तो कम से कम अपनी यूरिया, DAP की लागत को कम करके और वो इसमें अपने वो पैसे भी बचा सकता है। अगर इससे वो ज़्यादा लेवल पे करे तो वो खाद दूसरे अड़ोसी पड़ोसी जमींदारों को दे के अपनी इनकम भी कमा सकता है। यानी इस मॉडल पे आना ही पड़ेगा, वरना तो जहर खा रहे हैं, जहर खिला रहे हैं, पशुओं को भी जहर खिला रहे हैं, आपा भी जहर खा रहे हैं। तो वो छोटी शुरुआत करके हर फार्मर अगर 1-1 बेड से भी शुरुआत करे तो अपनी चीजें वो घर पे तैयार कर सकता है, बायो या जैविक। हाँ बाबुल साहब, क्या लगता है अगर कोई किसान इस यूनिट को लगाना चाहता है, पहले प्रैक्टिकली तौर पर उसको अभ्यास के तौर पर जब वो ट्रायल के तौर पर शुरुआत करेगा, क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि इसके लिए क्या उसको अलग से किसी कचरे की आवश्यकता पड़ेगी, उसको गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर उसको रॉ मटेरियल में क्या क्या शामिल करना होगा? और सबसे बड़ा सवाल है केंचुओं को लेकर, जो वर्मी उसको चाहिए उसकी भी कोई खास वैरायटी है, वो कैसे उसको अच्छी तकनीक का मिल पाएगा और उसका फायदा भी होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। वर्मिंग कंपोस्ट को तैयार करने के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए। एक तो अपने खेत में या अपने घर पे, इसको आप छोटे लेवल पे घर पे भी कर सकते हो, इसको खेत में भी कर सकते हो। 3 फुट चौड़ाई और 20-25 फुट लंबाई की कोई भी जगह अपन सेलेक्ट करके सिंपल 3 फुट के, ये मैं आपको जो बेड दिखाना चाहूँगा, इस तरह के बेड आप बना के गौशाला से या अपने घर में गोबर हो पशुओं का, उसके अंदर तूड़ी पत्ते, नीम के पत्ते, कुछ भी चीज़ें मिक्स करो। सिर्फ 15 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, महीने 1.5 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। उस गोबर को लेके ठंडा करके उसमें से मीथेन गैस को 2-4 दिन उसको ठंडा करके और उसके ऊपर आप केचुए छोड़ देते हैं। केचुए छोड़ने के बाद 40 से 45 दिन में वही केचुए उस सारे गोबर को खा के वो वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देते हैं। तो अपने खेतों के लिए वर्मी कंपोस्ट अपने को मिल गई, और जितने केचुए अपन उस बेड में डाले हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं 40-45 दिन में। यानी आगे से आगे केचुए भी आपके बढ़ेंगे, आपकी खाद की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर फार्मर इसको कर सकता है इजीली, ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा नुकसान नहीं है और एक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। एक जमींदार अगर अपने घर पे एक छोटा सा सेटअप भी तैयार करना चाहे तो 5-6 हज़ार रुपये से वो अपना स्टार्ट कर सकता है, और जो बिजनेस लेवल पे करना चाहे वो 30 से 40 हज़ार रुपये लगा के और वो अपना अच्छी प्रोडक्शन कर सकता है खाद की। जो जमींदारों को, मार्केट में नर्सरी वालों को, बाग वालों को इसकी डिमांड बहुत है तो वो अपनी खाद सप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास से हर महीने 30-35 क्विंटल खाद निकलती है। नर्सरी वाले लेके जाते हैं, बाग वाले लेके जाते हैं, अपने जो कणक नरमा वाले जो किसान हैं वो लेके जाते हैं। तो इसकी खाद की डिमांड अच्छी है और केचुओं की डिमांड भी अच्छी है, केचुए बिकते हैं, खाद भी बिकती है। ठीक है सर, अभी एक सवाल उठता है कि अगर हम दूसरे तरीके देखें, जो गड्ढा एक बनाया जाता है, फिर उसमें सड़ाने की प्रक्रिया होती है, वो एक अलग से खाद बनाना, उसमें वक्त बहुत लगता है और कई बार उसमें पोषक तत्व नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
लेकिन जो वर्मिंग कंपोस्ट है वो एक सबसे आसान रास्ता इन सब के बीच में से निकला है। कितने दिन में खाद तैयार हो जाती है, और अगर आप उसमें पूरा ध्यान, आपको विधि जो प्रॉपर विधि है वो सर क्या है, इस लगाने के बाद उसको कितने दिन तक इंतजार करना, और उस इंतजार के बीच में क्या क्या रख रखाव है जो सावधानियां बरतनी पड़े? इसमें वर्मिंग कंपोस्टिंग तैयार करने के अंदर वैसे 3-4 तरीके हैं जो पुराने अपने सिस्टम में चल रहे थे, लेकिन बेस्ट जो तरीका है टेक्निकली, इसको आप अगर इसकी खेती करें तो जमीन के ऊपर ही सिर्फ 3 फुट चौड़ाई में कागज और पन्नी लगा के अपने को बेड बनाना होता है। उसके अंदर 1.25 फुट की हाइट तक गोबर को भर के, जैसे मेरे बेड आप को मैंने दिखाए हैं अभी, इस तरह से बेड बना के और उसके ऊपर केचुए छोड़ के और पराली या बोरी से अपन इसको ढक के रखेंगे। वर्मी बेड के अंदर 40 से 45% तक अपने को नमी और टेम्परेचर इसका 22 से 30 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर रखेंगे तो इसमें केचुए अपना बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। वो 40 से 45 दिन के अंदर इस गोबर को खा के अपने को वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके दे देंगे। और वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर अगर केचुए की प्रजाति की मैं बात करूँ तो ये जो मेरे पास जो वैरायटी है, मेरे पास क्या पूरे इंडिया में यही चलती है, एसिना फेटिडा है जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ये 24 घंटे वर्किंग करती है, 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक ये सहनशील है, और -5 डिग्री तक भी ये प्रजाति सहनशील है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसान भाई अगर छोटा सेटअप अपने घर पे भी तैयार करके लगाए तो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ से ट्रेनिंग निःशुल्क है, इसको हम सिखाते हैं 2-3 घंटे का टाइम निकाल के, और प्रॉपर स्टार्ट कर सकता है कोई भी किसान, बागवानी वाले हों, इनकम के लिए हों, रोजगार के लिए हों, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ अगर छोटे छोटे मॉडल हैं अपनाए तो हर युवा साथी और हर किसान अपना आत्मनिर्भर भी हो सकता है इससे, छोटी शुरुआत करके भी। बाबल साहब, एक बहुत अहम सवाल है जो मुझे लगता है हर किसान पूछना चाहेगा, इस तकनीक में क्या अलग से भी आपको ऐसा बैकअप चाहिए जो रखरखाव के तौर पर, जैसे कोई पेस्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती हो, कैसी? इसकी अगर रखरखाव की मैं बात करूं तो जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त जैसे गर्मी का टाइम आता है, उसमें सुबह और शाम दोनों टाइम अपने पुराल को गीला करना होता है पानी डाल के। और सर्दी के मौसम में ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी बेड के अंदर उतनी नमी और टेम्परेचर रहता है। और इसके रखरखाव में जैसे चींटी, मेंढक, चूहे, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो जानवर हैं या लंबी चोंच वाले बगुले जैसे होते हैं, उनसे थोड़ा सा इनको बचाव भी करना होता है। और सर्दियों के अंदर शेड वेड की ज़रूरत नहीं होती, और गर्मी के अंदर जैसे मई, जून, जुलाई के अंदर किसान भाई अगर अपना जैसे इस तरह का मैंने बना रखा है, इस तरह का अगर शेड भी बनाए तो इनको इस कॉन्सेप्ट को करने में आसानी भी रहती है, क्योंकि चूँकि मरने की प्रॉब्लम उसमें नहीं आती। गर्मी के अंदर अगर ज़्यादा गर्मी भी हो तो आप शेड भी बना के इसको सुरक्षा दे सकते हैं। ठीक है बाबू साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी देते हैं किसान के लिए, तो उसके लिए क्या तरीका है? किसान, आप कितना वक्त निकाल पाते हैं उनके लिए आप? और आपके पास जब किसान आते हैं तो क्या क्या सवालात सबसे ज़्यादा जो रहते हैं, जो किसान नया जब काम शुरू करता है तो शुरुआत में जो सबसे बड़ी मुश्किल क्या लगती है आपको आती है? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसमें बेड बनाने, ट्रेनिंग के अंदर पहला पार्ट हमारा रहता है कि बेड बनाएं कैसे, दूसरा हमारा पार्ट रहता है कि गोबर कैसा हो, ठीक है, तीसरा हमारा पार्ट रहता है कि बेड बना के और गोबर डाल के उसमें नमी किस तरह से आप मेंटेन करें केचुए छोड़ने के बाद। 5-6 चीजें है ना जो मेन है, वो 5-6 चीजें यहाँ पे हम किसानों को प्रैक्टिकली करके और दिखाते हैं, उनको बाकायदा कॉपी पेन लेके नोट भी करवाते हैं सारी चीजें। और जब वो यहाँ से 2 से 3 घंटे के अंदर किसान सीख के जाते हैं तो वो आराम से करते हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ से अगर 2-3 घंटे कोई फार्मर लगा के जाए तो वो अच्छी तरह से इसको कर सकता है। ठीक है सर, इसी बीच एक अहम सवाल है कि आपने सारी विधि को अपना लिया, आपने अंडर आपका ट्रायल चल रहा है, खाद अगर आपकी बनने के लिए आप वेट कर रहे हैं, इसी बीच किसान को क्या चीज़ है जरूरी है जो उसको चेकअप करते रहना है कि उसकी खाद प्रॉपरली बननी शुरू हो गई है, केंचों को किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, चाहे ऑक्सीजन लेवल की बात हो या फिर नमी कम ज़्यादा का सवाल हो। तो इस बीच सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है जो किसान को बहुत ऊपर रहकर उसका ख्याल एक 24 घंटों में कितने बार रखना होता है सर? 24 घंटे में 1 या 2 बार अपने को इसको संभालना होता है। जैसे बेड के ऊपर से आप पुराल हटा के थोड़ा सा बेड को आप देखते हैं, केचुए का रंग देखते हैं, ठीक है, तो केचुए का रंग देखने से ही अपने को पता चल जाता है कि केचुए बेड के अंदर अपने को पानी डालना है या नहीं डालना, या डालना है तो कितना डालना है। जैसे केचुआ अगर काले रंग का, पतला, कमजोर टाइप अपने को लग रहा है तो उसका मतलब उसमें पानी की कमी है बेड के अंदर। अगर वो एक साइड से पीला हो रहा है तो अपने को वो केचुआ ही बता देगा कि मेरे बेड के अंदर पानी आपने ज्यादा डाल रखा है।
ठीक है। वो ट्रेनिंग के अंदर हम सारी चीज़ें प्रॉपर उस किसान को समझा के बता के और फिर स्टार्ट करवाते हैं, तो फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी यूपी से मेरठ से अपनी ट्रेनिंग लेके इस कॉन्सेप्ट की पूरी, उसके बाद स्टार्ट किया था। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल हो गई मैं सक्सेसफुली इस मॉडल को लेके चला हूँ और मैं कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। कर सकते हैं, हर फार्मर कर सकता है इसको। ठीक है। अभी सर आखिरी मेरे 2 सवाल बचे हैं। जब यहाँ से आपका उत्पादन शुरू हो गया, खाद बननी आपकी शुरू हो गई, उसके बाद आपने जो अब तक जो मेथड अपनाया है, जो प्रैक्टिकली आपने करके देखा है, कितना बड़ा आपको अंतर नज़र आता है फर्टिलाइजर के अलावा जो आपने जिस भी फसल पर आपने इस्तेमाल करके देखा, आपको क्या खूबसूरती नज़र आई है जो एक किसान को इस सिस्टम में आना होगा? आपने पहले ही जिक्र किया है, आप मजबूरी है क्योंकि आना पड़ेगा, क्योंकि सेहत अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं बचा है पीछे। क्या अंतर नज़र आता है सर आपको? मैंने खुद इसको यूज़ किया है, मेरे आपको मैंने दिखाया था कि 2 साल से छोटा ही है मेरा अभी बाग। इसके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसके अंदर मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइजर कहीं कुछ नहीं डाला, ओनली वर्मी कंपोस्ट। और दूसरा मेरा संतुष्टि मेरे को इस चीज़ की है कि जो फार्मर अपने कनक में हरे चारे के लिए, पेड़ धान के लिए, नरमे के लिए जो लेके गए हैं, जो बागवानी के लिए लेके गए हैं, वो कस्टमर रिपीट होके आते हैं कि हमें ये वर्मी कंपोस्ट खाद चाहिए। इसकी क्वालिटी और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है कि हर प्लांट और हर फसल की हर पोषक तत्व की कमी को ये खाद पूरा करती है। इसकी डिमांड इतनी है कि हम इसकी प्रोडक्शन इतनी कर ही नहीं पाते कि जितनी डिमांड पूरी हो। हाँ, तो हर फसल के अंदर ये डलती है और किसान संतुष्ट है, इसमें रिजल्ट मिलते हैं उसको। ठीक है बाबल साहब, मेरा आखिरी सवाल है। बहुत सारे किसान देख रहे हैं और इस पूरे आतुर भी होंगे इस सिस्टम के साथ जुड़ने को लेकर। क्या लगता है ये एक पंथ के साथ 2 काज वाली बात नज़र आ रही है कि आप अपना तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं, आप अपनी खेती में सुधार कर रहे हैं, क्योंकि केंचुआ ही एक ऐसा सिस्टम है जो खुद खाने के बाद उसके बाद जो उसके सुधार जो भूमि में वो करता है जिस खाद के जरिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्या लगता है खुद उठाने के साथ साथ फ़ायदा आप व्यावसायिक नज़र से भी बहुत मजबूत हो सकते हैं, आपको फसलों के साथ साथ इस तरफ भी आपको आना चाहिए? आपका क्या संदेश है सर? इसमें सर किसानों के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम है। अपनी जो ज़रूरत है खेत के अंदर फर्टिलाइजर की, अपनी वो पूरी कर सकता है। प्लस एक व्यवसाय के रूप में या रोजगार के रूप में इसको अगर लेके चले तो अच्छी आमदनी वाला कॉन्सेप्ट है। सरकारें दुगनी आए कब करेगी पता नहीं, मैंने 10 गुना की है। ठीक है। इसी समाज में, इसी किसानों के बीच में बैठ के की है। आज मैं इसको कर रहा हूं तो हर किसान भाई कर सकता है, हर युवा साथी कर सकता है। क्योंकि परंपरागत खेती के अंदर क्या होता है कि अपने वही चीजें चल रही है जिसकी सीमित इनकम है। कभी बाढ़ आ गई, कभी मौसम खराब हो गया, कभी बारिश आ गई, कभी ओलावृष्टि होगी, कभी कुछ हो गया, तो हर फसल के अंदर वो चीजें आती रहती हैं। उसके अंदर आप श्योर नहीं कर सकते कि अब की बार नरमा अपने कितना होगा या सरसों कितनी होगी या पेडी धान है वो कितना होगा। लेकिन खेती के साथ साथ किसान अगर रोजगार के रूप में अलग कोई मॉडल लेके अगर चला हुआ है तो कम से कम उसको कुछ तो बेनिफिट कहीं ना कहीं से तो हो। एक ही चीज को लेके अगर किसान चलेगा तो मैं नहीं मान सकता कि उसके अच्छे दिन आएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा अलग कुछ करेगा तो अच्छे दिन आएंगे। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप आगे बढ़ते रहिए और किसानों के लिए भी मार्गदर्शक के तौर पर आप इसी तरीके से अपना सिस्टम को साथ उनके साथ शेयर करते रहे। और आपने जिस तरीके से आमदनी को सिर्फ ना दुगना किया बल्कि 10 गुना किया है, हम उम्मीद करते हैं आपके इस यूनिट से और भी यूनिट लोग लगाएंगे और वो भी फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ भरोखा से किसान रमेश बावल जी। निश्चित तौर पर उन्होंने खुद कहा है कि आपको आमदनी 2 गुना करने का नहीं बल्कि 10 गुना करने का भी अगर आप कॉन्सेप्ट रखते हैं तो इस मादे को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जैविक खेती आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत बना। और ऐसे में अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग कंपोस्ट जो एक विधा है, अगर इसको आप अपनाते हैं, ना सिर्फ आप अपने खुद के फसल में फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप खुद एक व्यावसायिक दृष्टि से अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे बावल साहब के साथ दूसरे किसी तीसरे सेगमेंट में आकर आगे की प्रक्रिया को और भी समझा जा सके। अगर आपके जहन में किसी भी तरीके के सवाल हैं तो स्क्रीन के ऊपर निसंकोच बावल साहब का नंबर हमने फ्लैश किया है। आप समय के अनुसार उनसे वक्त लेकर आप आकर यूनिट को देख भी सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको विजिट करने के बाद अच्छा लगता है तो आप यूनिट को खुद लगवा भी सकते हैं। निसंकोच आपके कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में रखिएगा, कोशिश करेंगे वहां पर भी जवाब मिले। और फ़ोन कॉल्स पर भी आप अपने तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम किसानों तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।